नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास के आरंभ होते ही जो हम सभी भक्तगण जो माता तुलसी की पूजा करते हैं पूरे महीने, तो तुलसी पूजा करने की नियम क्या है, विधि क्या है, किन नियमों को हमें करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। तुलसी जी जो हैं उनकी पूजा किन किन दिनों में नहीं करनी है, शालिग्राम और तुलसी की पूजा कब करेंगे, ये समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बतलाया गया है। उनके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में 7 ऐसे नियम हैं जिन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी हर मनोकामना वो पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि ये 7 नियम कौन से हैं। पहला नियम, दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम होता है दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में आप दीपदान किया जाता है, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। इस पूरे महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना पूजा करना श्रेष्ठकर है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास में ही तुलसी जी के साथ शालिग्राम का विवाह भी हुआ था, जो कि जो देवउठनी एकादशी जो होती है, उस एकादशी के दिन इनका विवाह हुआ था। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विक भाव रहता है और तथा किसी भी प्रकार के जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक सोच होती है, वो समाप्त हो जाती है। चौथा नियम है कि तेल लगाना से वर्जित रहना। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। पांचवा है दलहन अर्थात दाल, जिसे खाना निषेध है। कार्तिक महीने में दलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, इन सब चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। छठा नियम है संयमित रहना। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी का निंदा ना करे, किसी विवाद में ना पड़े, किसी पे क्रोध ना करे, किसी को कटु वचन ना कहे, अपने मन पर संयम रखें। ये सबसे ज़रूरी होता है। और सातवां नियम होता है जो सबसे ज़रूरी है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति और पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी आगे जाकर भविष्य में देखने को मिलते हैं। तुलसी की पूजा जो है पूरे कार्तिक मास एक अलग ही फल प्रदान करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, तुलसी को सिंदूर लगाएं और लाल या गुलाबी चुंदरी से उन्हें ढककर रखें तथा फूल चढ़ाएं। तुलसी के पास घी का दीपक दोनों समय जलाएं, सुबह भी और शाम के टाइम में भी। तुलसी स्तोत्र का पाठ करें, तुलसी के साथ परिक्रमा करें, तुलसी के सामने आसन बिछाकर तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें, तुलसी के सामने आसन बिछाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में तुलसी को नमन करें और मीठे का भोग जरूर लगाएं और तत्पश्चात जो उस प्रसाद का वितरण करके अपने परिवारजनों के साथ खाएं। तुलसी के पौधे को एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि तुलसी के पौधे को मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं, अर्थात आप मिट्टी के गमले में लगाओ या मिट्टी जो भी हो मिट्टी से जुड़ा हो, प्लास्टिक के बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधों को घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, उसे हमेशा पूर्व दिशा में लगाइए, पश्चिम में लगाइए, वो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या जहाँ कचरा रखा रहता है वहाँ नहीं रखना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का 11 से 21 बार जाप करना चाहिए। तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। कार्तिक मास में अगर आप तुलसी से बने हुए माला को पहनते हैं तो आपको कार्तिक मास के जो नियम हैं उनका भी पालन करना होता है।
सनातन धर्म में तुलसी पूजन करना बहुत ही पवित्र और बहुत ही नियम माने जाते हैं। तुलसी माता को हम देवी के रूप में जानते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय होती है। भगवान विष्णु की पूजा में बिना तुलसी दल के भोग भी स्वीकार नहीं होती है। इसलिए पूरे कार्तिक मास, चाहे बिना कार्तिक मास के भी 12 महीने ये नियम रखना चाहिए कि तुलसी की पूजा अवश्य करें, दीपक हमेशा जलाएं। और जो लोग दीपक रोज़ जलाते हैं, घी का दीपक माता के सामने, तो उनके यहाँ धन की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का हमेशा आगमन रहता है और साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है घर में। एक ऐसा नियम भी है, नियमित रूप से तुलसी की पूजा और जल देने का विधान है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मंगलवार, रविवार और एकादशी, ये 3 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ना ही तुलसी में पानी डाला जाता है और ना ही उनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार और एकादशी पर माँ लक्ष्मी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल देने से व्रत खंडित हो जाता है। इसी वजह से इन दोनों दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। इसके अलावा मंगलवार को तुलसी में जल अर्पित करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए मंगलवार को भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। स्नान करने के उपरांत सर्वप्रथम आप सूर्य को जल अर्पित करें, तत्पश्चात आप तुलसी जी में जल डालें और पूजन करें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।